बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान केक की रेसिपी लेके आई हूँ। आप टी टाइम केक बहुत ही आसानी के साथ खुद घर में रेडी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बेकरी जैसा। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये वाला टी टाइम केक बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही ईजी मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ, तो जल्दी से हम इस केक की रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें हम 1 कप ऑयल का शामिल कर देंगे और इसमें 1 कप से थोड़ी सी कम हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है चीनी को। अगर आपके पास कास्टर शुगर हो तो आप वो डाल लीजिए। तो शुगर पाउडर और ऑयल को हम पहले अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए। तो ये देखिए इसमें चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हमने 4 अदद अंडे ले लिए हैं, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा करके बीच में शामिल करते जाएंगे। एक बार में ही नहीं, हमने 4 अंडे डालने हैं। थोड़ा थोड़ा करके बीट करते जाएंगे और साथ साथ हम इसमें अंडे शामिल करते जाएंगे। तो हमने इसमें 4 अंडे शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्लफ़ी होने तक बीट कर लेंगे। तो ये मेरे पास आधा कप दूध का है, ये हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा और बीट करेंगे। अब हमने एक छलनी ले ली है और इसमें हम 1 कप मैदा शामिल कर देंगे छान के। तो ये मेरे पास 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जो केक में इस्तेमाल होता है वो डाला है। और 1 पिंच इसमें नमक और 1 पिंच ही मैंने इसमें येलो फूड कलर डाल दिया है। येलो फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपने डालना हो तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। पहले इसको हमने स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स किया है। अब बीटर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 1/2 टी स्पून वनीला एसेंस है, ये शामिल कर दिया है। अगर आपके पास लेमन एसेंस हो तो आप वो शामिल कर लीजिए। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हमें चाहिए। तो अब हमने मोल्ड को तैयार किया है ऑयल करके, हमने इसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया है। तो अब हम इसमें सारा बैटर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से टैप कर लेंगे। तो मैं इसको पतीले में बना रही हूँ। पतीला मैंने 10 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसको 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अगर आपने ओवन में करना है तो 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो 40 मिनट हो गए हैं। ये देखिए केक हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। आप इसको किसी भी स्टिक से चेक कर सकते हैं या फोक से। तो केक को हमने निकाल लिया है और गर्म केक पे ही हम ऑयल की ग्रीसिंग कर लेंगे, इससे केक हमारा सॉफ्ट रहेगा और इसकी थोड़ी सी हीट निकलेगी। तो हम इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे ताकि जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा होता है तो ये सॉफ्ट रहे। तो ये देखिए केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। तो इसको निकालना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ ये डी मोल्ड हो गया है। तो अब हम इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा केक पतीले में बनकर रेडी हुआ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये ठंडा है तो अब हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये केक बनकर रेडी हुआ है। देखिए कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल मक्खन जैसा हमारा ये टी टाइम केक बिल्कुल बेकरी जैसा घर में रेडी हुआ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और लाइक और शेयर करना है और आप अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज्वाइन कर लीजिए बेल के साथ। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे केक की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।